मित्रों, ये आदमी को देखिए, गांव में लुंगी पहन के साइकिल सवारी घूमते हैं। ये आदमी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। ये आदमी एक बड़ी कंपनी का मालिक है। जोहो जैसी बड़ी कंपनी बनाया हुआ मालिक है। जोहो का एक साल का प्रॉफिट 2800 करोड़ और 180 देशों में इनका ऑफिस है और 6 करोड़ से भी अधिक इनके कस्टमर्स हैं और 11,000 से भी अधिक लोगों को रोजगार दिया है। एक साल का इनकम 7,000 करोड़ और प्रॉफिट 2,800 करोड़। इनका टोटल नेटवर्थ 40,000 करोड़ है। इनकी कंपनी में कोई बैड डेब्ट्स या डेब्ट्स नहीं है, यानी कोई भारी लोन नहीं है और किसी भारी आदमी का इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। ये सिर्फ अपना खुद का पैसा लगा के बनाई हुई कंपनी है। इतना बड़ा साम्राज्य बनाने वाला आदमी का नाम है श्रीधर वेम्बू। इनकी कंपनी का नाम है जोहो। मित्रों, आइए देखते हैं ये आदमी ने गांव में बैठ के साइकिल से घूमते हुए इतना बड़ा साम्राज्य कैसे बनाया है। इनके बिजनेस की केस स्टडी करेंगे। आइए प्लीज देखते हैं। दोस्तों, श्रीधर वेम्बू एक तमिलनाडु के छोटी से गांव में पैदा हुए और इनके दादा परदादा या बाप सारे किसानी हैं, खेतीबाड़ी का काम करते हुए हैं। आगे जाके श्रीधर वेम्बू बड़े होते जेई एग्जाम लिखते हैं और उस जमाने में ऑल इंडिया 27वीं रैंक लेके आते हैं। सोचिए दोस्तों, उस ज़माने में 27वीं रैंक लाना, एक गांव के लड़के ने लाना कोई आसान बात नहीं है और इस कारण आईआईटी मद्रास में इनको सीट मिलती है और ये आगे की इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर लेते हैं। उस समय पे ये अचीवमेंट इतना इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण था कि उनके घर में तब तक कोई कॉलेज में पैर ही रखने वाला आदमी नहीं था, लेकिन श्रीधर वेम्बू उस समय पे कॉलेज में पैर रखने वाला आदमी बन गया उनके घर में। और आगे जाके इन्होंने अमेरिका के प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर ली और पीएचडी खत्म होने के बाद अमेरिका के एक कॉलकॉम कंपनी में सॉफ्टवेयर एम्प्लॉय होके काम कर लेते हैं। कई सालों बाद वहाँ पे उनको मन नहीं लगने लगा क्योंकि इनका मन हमेशा इनोवेशन की तरफ खींचता था। इसी कारण कॉलकॉम कंपनी से बाहर निकलते हैं। उस समय पे अमेरिका में बहुत सारी सॉफ्टवेयर कंपनीज थी और भारत से बहुत संख्या इंजीनियर्स अमेरिका में काम करने के लिए जाते थे। इस तरफ भारत में सॉफ्टवेयर कंपनीज का नाम और संख्या बहुत ही कम था। ये देखते हुए श्रीधर वेम्बू को लगा कि हम क्यों ना एक भारत में सॉफ्टवेयर कंपनी खोल लें। ये सोच के भारत लौटे श्रीधर वेम्बू। और दोस्तों, भारत में आने के बाद 1996 में अपने दोस्तों के साथ जोड़ के छोटे से कमरे में एडवेंटेड एक्सेलेंस मैटर नाम वाली सॉफ्टवेयर कंपनी खोल लेते हैं। इसका शुरुआत में काम था कि टेलीकॉम कंपनियों को नेटवर्क सप्लाई करना था। ये एडवेंटेड एक्सेलेंस मैटर वाली नाम वाली कंपनी को चलते हुए काम में 1998 में इनके कंपनी को एक ब्रेक थ्रू मिल गया। एक एग्जीक्यूशन के टाइम पे श्रीधर अपना सॉफ्टवेयर दिखा रहे थे। उस समय पे एक जापान की कंपनी उनको सॉफ्टवेयर के लिए ऑर्डर दे देती है ताकि कम रेट में मिले, वरना अमेरिकन कंपनीज तो ज़्यादा पैसा देना पड़ता था क्योंकि अमेरिकन कंपनीज ज़्यादा चार्ज करते थे, उनको बहुत खर्चा आता था सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। ये एक एडवेंटनेट को मिला हुआ पहला बड़ा प्रोजेक्ट होता है। यहाँ से इनको बड़ा ऑर्डर आना भी शुरू हो जाता है। यहाँ से इनका बड़ा इनकम चालू हो जाता है। यहाँ तक कि 2000 ईस्वी तक इनका टर्नओवर 10 मिलियन तक जाता है। इस समय तक 115 लोग काम करने लगते हैं। दोस्तों, 2000 ईस्वी के बाद बीच में एक बुरा समय आ जाता है। बुरा समय ये था कि
इंटरनेट कंपनीज बंद होने लगी थी, उनका क्राइसिस शुरू हो गया था। तो श्रीधर वेम्बू ने उस समय पे हार नहीं मानी। उन्होंने उस समय को जितना पैसा है उतना यूज करके R&D समय घोषित कर दिया। R&D समय यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए समय दे दिया। इसके कारण 2001 में एक सॉफ्टवेयर निकल जाता है, रिसर्च में निकल लेते। उस सॉफ्टवेयर का नाम था मैनेजिंग सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर इस कंपनी का अदृष्ट बदल देता है। बाद में साइबर सिक्योरिटी क्षेत्र में सर्विस देने के लिए शुरू कर देते हैं। इनका सॉफ्टवेयर कम दाम में मिलता था। इसके कारण कंपनी बहुत बड़ी बन गई, बहुत पहुंच तक पहुंच गई और इनकम भी बढ़ाना शुरू हो गया। इतना ही नहीं, इसके बाद ये छोटे छोटे सॉफ्टवेयर भी बनाने लगे, क्लाउड वाले सॉफ्टवेयर। इनका सॉफ्टवेयर एक छोटी सी किरानी अंगड़ी में भी लगा सकते थे, इतना छोटा भी होता था। तो इसके कारण इनका सेल भी बढ़ने लगा और इनका एडवर्टाइजमेंट खुद कस्टमर करते हैं। और इतना ही नहीं है, इन्होंने अकाउंटिंग, मार्केटिंग, HR, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इस तरीके के बहुत 45-50 सॉफ्टवेयर बना दिया, यानी ऐप्स बना दिए। शुरुआती दिनों में हमेशा ये कंपनी सॉफ्टवेयर को फ्री यूज़ करने के लिए देता था। अगर अच्छा लगे तो आगे पेमेंट करने के लिए बोल देता था। इस कारण जो हो बहुत ही तेज़ी से बढ़ने वाली कंपनी होती है। दोस्तों धन्यवाद। दोस्तों मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर ये न्यूज़ और ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें।